भाई पेरेज दद्दू, ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार समझ नहीं आया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए पॉइंट समझ में नहीं आए। हमें लग रहा था यहाँ पर आप आएंगे, आप यहाँ पर बातें करेंगे कि भाई इस सीज़न क्या गलत हुआ है और अगले सीज़न आप कैसे इन चीज़ों को बदलने वाले हैं। लेकिन भाई पेरेज दद्दू ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज़ की और वो था जर्नलिस्ट को लताड़ना, उनको अपने एजेंडाज जो वो चला रहे हैं मैड्रिड के अगेंस्ट या फ्लोरेंटिनो पेरेज के अगेंस्ट, उनको कॉल आउट करना, उनको एक्सपोज करना, निग्रेरा केस के ऊपर बार्सिलोना पर यहाँ पर निशाना साधना। एंड देन अल्टीमेटली जब फुटबॉल की बात आई, जब बात हुई कि भाई सीजन क्या हुआ, गलत हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला यहाँ पर देखो हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर और उस वीडियो के थ्रू हम प्रूव करें कैसे हमें कम से कम 7 विक्ट्रीज से रॉब किया गया है। तो भाई ये आज का जो बुलेटिन है इसमें आपके अल नसर के कल के मैच की न्यूज़ है, इसमें यहाँ पर आपके आने वाले जो आपके नए मैनेजर होंगे उनके बारे में खबर है, बार्सिलोना का क्या रिएक्शन है इस सब के ऊपर, एंड रियल बेटिस ने कल जो हिस्ट्री क्रिएट की है वो सब मिलेगा आपको आज के इस फुटबॉल डेली बुलेटिन में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यहाँ पर 1MUFC के ऊपर। एंड सबसे पहले भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने इतना सारा प्यार दिया है हमारे इस डेली बुलेटिन को एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और हम ऐसे ही यहाँ पर आपके लिए रोज नया कंटेंट लाते रहेंगे। वर्ल्ड कप आने वाला है, जस्ट टू लेट यू नो। तो वर्ल्ड कप में अब यहाँ से जैसे ही सीजन आपका खत्म होगा तो आपके स्क्वाड के जो एनालिसिस हैं वो हम करने शुरू करेंगे, आप लोगों के सामने लेकर आएंगे आपकी चहीती आपकी चुनिंदा टीम के लिए। लेकिन भाई सीधे ना मुद्दे पे चलते हैं। और कल फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही हैं, क्या यहाँ पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, क्या क्या यहाँ पर उन्होंने प्रोमिस किए हैं, उस पर एक बार नजर मारते हैं। भाई वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो तसल्ली से बैठ के देखना, क्योंकि आज की वीडियो में ना एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहां पर आप बोर हो सकते हो, बिकॉज बहुत एंटरटेनमेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो बोला, ही सेज दैट ही इज सॉरी टू अनाउंस दैट ही विल नॉट रिजाइन। ओके ओके, पेरेज दद्दू ने कहा है कि भाई यहां पर जिन लोगों को लग रहा था कि मैं यहां पर रिजाइन करके चला जाऊंगा, आई एम गोइंग नो वेर, आई एम हियर टू स्टे। उसके बाद यहां पर कॉल्स फॉर एन इलेक्शन 3 years अर्ली। अब देखो पेरेज को यह बात तो पता है कि पेरेज को कौन ही चैलेंज कर सकता है। फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में, एंड उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए भाई आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, और वो चीज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई नहीं दे सकता फ्लोरेंटिनो पेरेज के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेज देयर इज अ कैंपेन अगेंस्ट हिम विद मेड अप न्यूज़ इंक्लूडिंग दैट ही हैज कैंसर। हाँ, ये बात तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखो इस तरह की न्यूज़ जब यहाँ पर आपके न्यूज़ मीडिया में पब्लिश होने लगती है तो कहीं ना कहीं भाई आप मतलब आप तो सफ़र करते ही करते हो मेंटली, लेकिन आपकी जो फैमिलीज़ वगैरह हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, वो काफ़ी यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। उसके बाद यहाँ पर बात कही गई है कि पिक्स अप द फोन एंड, अब यहाँ से देखो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, एंड स्टार्ट रीडिंग आउट न्यूज़ एंड लाफिंग इंक्लूडिंग ABC's न्यूज़ टुडे सेइंग दैट ही टोल्ड हिज इनर सर्कल दैट ही इज टायर्ड। अरे भैया यार, मतलब काहे को टायर्ड होगा यार बंदा। बंदा यहाँ पर सबसे बड़ा क्लब रन कर रहा है एज प्रेसिडेंट, इतने सारे सालों से कर रहा है, इतनी सारी चैंपियंस लीग जीत चुके हैं यहाँ पर, टीम लीग भी जीती है यहाँ पर, नॉट एज मच एज जितने लीग यहाँ पर 2008 से लेकर अभी तक बार्सिलोना ने जीती है, बट स्टिल ही इज राइट। अब उसके बाद यहाँ पर सेज एनीवन हु इज स्प्रेडिंग द रूमर्स अगेंस्ट हिम कैन चैलेंज हिम इन द इलेक्शन। भाई कौन करेगा यार दद्दू, यार मतलब ऐसी बातें तो मत करो यार, आपके अगेंस्ट खड़े होने के लिए गूदा नहीं, आपके अगेंस्ट खड़े होने के लिए बहुत कुछ चाहिए यहाँ पे। रिमाइंड्स पीपल दैट विद हिम रियल मैड्रिड हैज वन 76 टाइटल्स, says Madrid is the most prestigious club in the world and that it's lies that the club is in shambles. देखो Madrid is the most prestigious club in the world in terms of the title counts that they have won in their history, definitely yes, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट क्या क्लब अभी शैम्बल्स में नहीं है? बिल्कुल है भाई। आपके ड्रेसिंग रूम की न्यूज़ बाहर लीक हो रही है, आपके क्लब को अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स ज्वाइन करने के बाद भी आपकी टीम यहाँ पर ला लीगा नहीं जीत पा रही है, सुपर कोपा दे स्पेनिया नहीं जीत पा रही है, कोपा डेल रे नहीं जीत पा रही है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर चैंपियंस लीग में भी आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा खास रही नहीं है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक फुटबॉल क्लब अगर अपनी फुटबॉल से हटकर किसी और चीज़ के लिए जाना जा रहा है तो फिर तो क्या ही बात है, राइट। उसके बाद यहाँ पर कॉल्स द निग्रेरा केस इज द वर्स्ट स्कैंडल इन फुटबॉल हिस्ट्री। अब यहाँ से भाई चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं सीन क्या है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग रियल मैड्रिड एंड रिगार्डिंग फ्लोरेंटिनो पेरेज फ्यूचर। ये निशाना जो निग्रेरा केस की वजह से बार्सिलोना पे साधा गया है, और उन्होंने आगे चल के बोला है कि यूएफए में हम यहाँ पर एक अपील दर्ज करेंगे जस्ट टू एंड दिस पूरा जो निग्रेरा का सिनेरियो है, जिसपे जल्दी कंक्लूजन है और वो सब चीज़ें। अब इसके
रिगार्डिंग यहाँ पर बारसा का अपना स्टेटमेंट है, लेकिन आगे चलते हैं। सेज रियल मैड्रिड हैव द मोस्ट वैल्यूएबल स्क्वाड इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट। भाई मोस्ट वैल्यूएबल स्क्वाड होना और मोस्ट वर्दी स्क्वाड होने में फर्क होता है। वैल्यूएबल स्क्वाड आप एसेट के बेसिस बनाते हो कि आपके पास कितने सेलेबल एसेट है, आपके पास कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट वैल्यू में अभी टॉप टीयर की लिस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप वैल्यूएबल्स आप एज अ स्क्वाड देखोगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग द आउटपुट बाय प्रोवाइडिंग द क्लब द सक्सेस, वो चीज़ तो मैड्रिड ने 2 साल में दिखाई नहीं है ना। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके फैन बेस को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ला मासिया से बनी हुई टीम यहाँ पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, उनकी टीम यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रही है, और वहीं आपकी मैड्रिड की टीम में इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं लेकिन उनका ईगो ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। पता नहीं उनको क्या डिल्डो लेना है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेज ही विल सबमिट अ डिजायर टू यूएफए टू एंड द फैक्ट दैट देयर आर रेफरीज फ्रॉम द निग्रेरा एरा स्टिल ऑफिशिएटिंग। अब दिस इज समथिंग यहाँ पर जो मेरे हिसाब से ला लीगा की पहली प्रायोरिटी थी कि भाई ला लीगा यहाँ पर ये कॉल ले कि वो रेफरीज जिनके ऊपर निग्रेरा केस चल रहा है वो कैसे यहाँ पर ऑफिशिएट करने दिए जा रहे हैं, वो ला लीगा का यहाँ पर एक स्टांस होना चाहिए। बट यूएफए अगेन भाई, क्योंकि ला लीगा वगैरह ये सब यूएफए के अंडर ही काम करते हैं, चैंपियंस लीग के अंडर आते हैं यहाँ पर। बट इट इज़ सो सरप्राइजिंग टू सी के यही बार्सिलोना के साथ मिलकर आपने जो बेसिकली यूरोपियन लीग का आपने ख्वाब देखा था, आप उसको बुनने जा रहे थे, और अब यही बेसिकली बार्सिलोना के निग्रेरा केस को आप बार बार कॉल आउट करते हैं एंड बार बार यहाँ पर इन चीज़ों पे जा रहे हैं। तो पता नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज। सेज रेलेवो मीडिया दैट क्लोज वर्कड विद ला लीगा एंड वाज क्रिएटेड टू स्मीयर रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज। ओके, इन्होंने रेलेवो पे भी यहाँ पर निशान साधा है। स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग विद एन एबीसी जर्नलिस्ट, says he will cancel his ABC subscription to honor his father, says that when he arrived at Real Madrid, the financial situation was so bad that the club doesn't pay players and employees. With him, it's incredible financial situation with record earnings and most valuable squad in the player world. भाई मुझे तो याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को सैलरी ना मिली हो। ये कुछ नया है मेरे लिए जानना, बट अगर ऐसा है तो भाई अगेन, बट मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली। और ये मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियली यहाँ पर बेनिफिट मिला है पेरेज के आने के बाद से रियल मैड्रिड को, लेकिन वो इससे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, ये तो मतलब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। सेज इट्स नॉट ट्रू दैट द क्लब स्पेंड मोर देन प्लान्ड ऑन द बर्नाब्यू। अब वो एक अलग चीज़ है भाई, स्टेडियम पे आपने कितना खर्च किया, आपने कितना प्लान किया था। सेज इज रेडी टू फाइट एनीवन एंड एवरीवन, वो तो दिख रहा है भाई, आप तो मतलब किसी से भी लड़ाई कर रहे हो तैयार हैं आप, तो यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व भी नहीं है इस चीज़ों में आप उनसे भी लड़ाई कर रहे हो, तो उस पर तो क्या ही कहा जाए। सेज ला लीगा इज रियल मैड्रिड्स एनिमी। नो, हेवियर तेबास इज अ मैड्रिड फैन, ही ओपनली सेज दैट ही इज अ मैड्रिड फैन, एंड हाउ कम मतलब ला लीगा इज रियल मैड्रिड्स एनिमी। और ये तो बात मतलब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जब करते हैं ना एक दो मतलब इस चीज़ को लेकर के, अरे भाई ला लीगा इज अ एनिमी ऑफ बार्सिलोना, आपकी ला लीगा इज एन एनिमी ऑफ रियल मैड्रिड। भाई जितना फेवर तुम दो टीमों को मिलता है उतना फेवर किसी और टीम को नहीं मिलता, चाहे तुम रेफरीज डिसीजन की बात करो, चाहे तुम लीनियंसी की बात करो, जो भी तुम देखो, ये लीनियंसी किसी और क्लब में नहीं मिलती तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें रियल बेटिस में नहीं मिलेगा, तुम्हें सोसिएदाद में नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर एथलेटिक बिल्बाओ में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों क्लब जब यहाँ पर इस चीज़ के लिए रोते हैं कि भाई हमें रॉब कर दिया गया, हमें ये कर दिया गया, तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या सीन है। सेज दैट रियल मैड्रिड वॉन द सुपर लीग केस एंड what they did was for the good of football so that children in Africa can watch football for free. Why they were creating a tier, literally a tier, a separate tier with the power giants of world football, the European football. And how come that was going to benefit the children watching in Africa? ये तो मुझे समझ ही नहीं है, ये तो I'm sorry but ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद यहाँ पर रीड्स एबीसी न्यूज सेइंग दैट he told his inner circle that he is tired again. Okay, says he will not speak about the players or managers on sporting side, but that is where you wanted to listen, that is where you wanted to have a word from Florentino Perez कि आपका क्या ख्याल है यहाँ पर फ्यूचर मैनेजर के ऊपर, फ्यूचर प्लेयर्स के ऊपर, फ्यूचर साइनिंग्स के ऊपर, अगला साल आप यहाँ पर क्या करता देख रहे हो यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड को। चलो वो चीज़ लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेज ही विल अनसब्सक्राइब फ्रॉम एबीसी अगेन। ओके, सेज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड लव्स हिम,
Says the club, अच्छा एक टाइम पे बोल रहे हैं कि everybody hates him and everybody has an agenda against him, और फिर कह रहे हैं everybody in the world loves him. Okay. Says the club will do an analysis on the sporting side after the elections. Okay. Says this is not a dictatorship. Okay. Says he is the most successful president in the history. Says it's not the first time that two players fought at Real Madrid, that there were seasons where it all happened all the time. Says there were 2 articles today written against Madrid by ABC, one of them by a woman, and that he doesn't even know if she knows football. Oh my god, भाई साहब, मिसोजिनी, पेट्रियार्की, जो भी मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर भाई. फ्लोरेंटिनो पेरेज should be more careful about choosing the words that he uses in the press conferences, because भाई this is not 19th or 20th century. This is the 21st century where everything can be, आप बोलोगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूज बन सकता है. एंड हिम कमिंग अप विथ सच स्टेटमेंट अगेंस्ट द women working in the sports field, women working in the football field, भाई, it could go very very wrong. Reads ABC News again saying that he told his inner circle that he is very tired. ये तो दोबारा हम पहले पढ़ चुके हैं, तीसरी बार हो रही है. Says there is no club that paid the referees and got away with it. Okay, ये बार्सिलोना पे यहाँ पे निशान साधा है. Says they know who leaked the news. Says Tchouaméni and Valverde are great boys and great players. वो तो है obviously, मतलब एक प्लेयर हमें दे दो जो आप पेरेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो हम उनको अच्छे से रखेंगे जो भी दोगे आप हमें. और एक तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, उस पर डिस्कस भी करना है हमें. Says he doesn't want to brag but his company makes billions in multiple continents. But इससे फुटबॉल का क्या लेने देना? अंकल एक सेकेंड, चाचा, दादा, ओ हेलो, ये रियल मैड्रिड से कैसे रिलेटेड है? ये रियल मैड्रिड के खराब सीजन से कैसे रिलेटेड है? ओके. सेज द ट्रुथ इज दैट मैड्रिड हैड मैसिव सक्सेस अंडर हिज प्रेसिडेंसी. दूसरी बार हो रही है. आज द अदर जर्नलिस्ट टू लेट द गर्ल स्पीक दैट द रेस्ट ऑफ देम आर अगली. ओके, तो टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद फ्लोरेंटिनो पेरेज यू नीड टू बी ब्यूटिफुल. ओके. एंड अभी तो दो हमने न्यूज पहले ही पढ़ा है कि तो पूछ रहे थे कि क्या लड़कियों को, या जो लड़की ने आर्टिकल लिखा है उसको फुटबॉल के बारे में पता भी है. नाउ ही इज अलाउइंग द गर्ल टू टॉक टू हिम अबाउट फुटबॉल और अदर स्टफ्स. यहाँ पे says he was robbed of 7 La Ligas. So technically he has won 14 La Ligas, out of which 7 La Ligas were taken away from him because they were robbed of him. Okay. Says he only wants to defend the club's interest. He doesn't want publicity, fame, power or anything from the club. But right now it seems like you are trying to image clean yourself. But चलो कोई बात नहीं है. Says Madrid got robbed of 18 points in La Liga this season. वही मैं कह रहा था ना कि वो वीडियो बनाने वाले हैं और उसके बाद वहां पर वो सबमिट करेंगे, मतलब जहां करेंगे सबमिट. Says that Real Socios don't boo players, they support them. बट हमने सबने देखा भाई कि यहाँ पर रोनाल्डो बू होते थे, यहाँ पर आपके बेंजेमा बू होते थे, और फिर आपके यहाँ पर अभी एम्बापे वगैरह बू हो रहे हैं. और एम्बापे तो इतनी फट गई यहाँ पर कि एम्बापे ने खेलने से मना कर दिया. Says that it hurts when fans boo a player. Says they will have to shoot him to get him out of the club. Says good night and then he hopes he never sees the journalists again. Oh my god, bhai. This is a proper crash out from Florentino Perez. He literally talked nothing about the upcoming manager कि वो जोजे होंगे, वो क्लॉप होंगे, वो यहाँ पर एरा गैरा नत्थु खैरा कोई और मैनेजर होगा. He did not tell us about the plans regarding the upcoming summer window of Real Madrid and what to expect from them. Also, he did not tell us anything regarding the स्पोर्टिंग रेप्रिकॉशंस जो यहाँ पर अब रियल मैड्रिड सफ़र कर सकती है इस सब फियास्को के बाद. इस सब यहाँ पर जो भी हुआ है, न्यूज़ मीडिया लीक्स हुए हैं, ये सब जो बदतमीजी हुई है, एंड ये जो ट्रॉफी लेस सीजन 2 बैक टू बैक है, उसके बाद क्या होगा. बट चलो भाई, अगर किसी को समझ में आ रहा है ना कि ये जो बातें हुई हैं इसमें से रियल मैड्रिड किन किन चीज़ों से बेनिफिट ले सकती है, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में. लेकिन भाई अगला रिएक्शन ऑब्वियस ही बात है, आप बार्सिलोना को घसीट रहे थे अपने पूरे कॉन्वर्सेशन में, तो बार्सिलोना यहाँ पर हाथ पैर रखे तो नहीं बैठी रहेगी. तो बार्सा ने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने ना एक इंटरनल मीटिंग बुला ली है और अब वो यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे यहाँ पे, एंड डेफिनेटली एक एक्शन लिया जाएगा इस सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद. अब वो देखना है हमें कि क्या चार्जेस प्रेस किए जाते हैं अगेंस्ट फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड अगेंस्ट रियल मैड्रिड फ्रॉम बार्साज एंड. क्योंकि अब वो वाला सीन है कि भाई लॉ में ये होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो बारसा गिल्टी प्रूवन नहीं हुई है, आप एक्यूजेशन से जितने लगाते रहो, बट पॉइंट ये है कि जब तक जो आपकी गवर्निंग बॉडी है वो उनको गिल्टी घोषित नहीं करता तब तक आपके क्लेम्स, आपके एलिगेशंस बेबुनियादी साबित हो सकते हैं. ठीक है ना.
तो अब यहाँ पर बार्सिलोना को इस पूरे फियास्को में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है और अब पता नहीं क्या यहाँ पर आपके एक तरीके से पॉलिटिकल एंड जो भी रिप्रिकॉशंस होंगे, जो भी यहाँ पर आपके लीगल एक्शंस होंगे वो लगा सकती है आपकी बार्सिलोना इनके ऊपर। लेकिन दोस्तों देखो, अगली न्यूज़ जो है वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ है फॉर स्पेनिश फैंस, फॉर ला लीगा फैंस एंड स्पेशली फॉर रियल बेटिस फैंस। भाई रियल बेटिस आर गोइंग बैक इनटू द चैंपियंस लीग आफ्टर 21 इयर्स ऑफ वेट। मैंने वीडियोस देखे हैं भाई, यहाँ पे एंटनी इज क्राइंग, इसको बंदे ने 5 चैंपियंस लीग जीती हैं विद रियल मैड्रिड, बट ही वाज क्राइंग, ही वाज सॉबिंग। मतलब ऐसा नहीं तो कि फूट फूट के रोना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि भाई फूट फूट के रो रहा है आदमी। ही वाज सॉबिंग लाइक अ चाइल्ड यहाँ पे, एंड इट इज सच अ हिस्टोरिक नाइट फॉर रियल बेटिस फैंस। देखो पहली बात तो ला लीगा में मैड्रिड, बार्सिलोना और एटलेटिको के अलावा भी क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत रिच है, जिनका फैन कल्चर मैं बोलूँगा इन क्लब से भी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैड्रिड में, बारसा में, इनमें इंटरनेशनल फैंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं मैच डेज वगैरह पे। लेकिन अगर आप बेटिस वगैरह के स्टेडियम पे जाओगे ना भाई, वहाँ पर सब आपको सिर्फ लोकल क्राउड दिखेगा और इतनी पैशनेट क्राउड दिखेगी जिसका कोई जवाब नहीं है। कल द एंटायर स्टेडियम was cheering, was singing, and it is good for the La Liga football as well, for the Spanish football as well, कि भाई नए क्लब्स हर साल आपको चैंपियंस लीग में खेलते नजर आ रहे हैं, तो विच इज ग्रेट भाई। यूसीएल इज बैक एट यहाँ पर रियल बेटिस, एंड अब देखना है भाई कि यहाँ रियल बेटिस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करती है, राइट। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर कल एक बहुत बड़ा मैच था दोस्तों, और वो मैच था यहाँ पर आपके अल नसर वर्सेस अल हिलाल का। तो सीन ये हुआ कि 96th मिनट तक यहाँ पर आपकी अल नसर वो गेम जीत रही थी 1-0 से। फिर उनके जो कीपर है उन्होंने पता नहीं क्या बकचोदी की और वो यहाँ पर गोल कंसीड कर गए अपने ही एरर पे, मतलब दैट वाज एन ओन गोल। 98th मिनट पे यहाँ पर वो ओन गोल हुआ है। और अब उसके बाद ये फोटो काफ़ी वायरल हो रही है रोनाल्डो की, वॉज ऐसे सिटिंग ऑन द बेंच लुकिंग लाइक अ होपलेस पर्सन, बिल्कुल के अब यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ है नहीं। बट फिर मैंने यार पता क्या किया, मैंने यहाँ पर ये टेबल देखी, मैंने कहा भाई टेबल देखते क्या इस बार वापस से सऊदी प्रो लीग का टाइटल रोनाल्डो कैसे जाने वाला है। एंड इट सीम्ड आउट कि नहीं भाई, दिस टीम अगर ये अपना आखिरी गेम जीतेंगे तो इनके 86 पॉइंट हो जाएंगे। तो 86 पॉइंट जब इनके होंगे तो यहाँ पर ये अगर अल हिलाल अपने दोनों गेम जीत भी जाती है तो वो 84 पॉइंट से फिनिश करेंगे, तो ये 2 पॉइंट से लीग जीत जाएंगे। तो रोनाल्डो इतना ज़्यादा हताश क्यों है, रोनाल्डो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपके डिसहार्टेंड क्यों है? क्योंकि आखिरी गेम इनको अपने होम पे ही खेलना है, ठीक है ना। तो अब आप भाई खुद समझ जाओ यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अल नसर जिस तरह का सीजन प्रोड्यूस करके आई है वो काफ़ी ब्रिलियंट रहा है, लेकिन बाय चांस इतनी खराब किस्मत है रोनाल्डो की जो गधे के लंड से लिखी हुई है, वो चलो उसको कंसिडर करते हैं और एक बार मान लेते हैं कि अल नसर अपना आखिरी गेम ड्रॉ कर लेती है तो मुश्किल बढ़ जाएगी, बिकॉज हेड टू हेड रिकॉर्ड का सीन चलता है यहाँ पर सऊदी प्रो लीग में। सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीडी पे डिसाइड नहीं होता, जैसे आपका ला लीगा टाइटल हेड टू हेड क्लैश पे डिसाइड होता है ना, वैसा ही कुछ सऊदी प्रो लीग में भी है। द चैंपियंस इज डिटरमाइंड बाय द सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन द टाइट टीम्स रेदर देन द ओवरऑल गोल डिफरेंस। तो उस सीजन में ये दोनों टीमों जब 2 बार आपने सामने आई हैं तो उसके दौरान यहाँ पर किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, और अगर पॉइंट्स टाइड है यहाँ पर तो आपकी उस टीम के पास जाएगा वो वाला खिताब। अब लेट्स से कि वहां पर भी दोनों मैचेस ड्रॉ हो गए तो फिर क्या होगा, द स्पेसिफिक टाई ब्रेकिंग ऑर्डर इज टू हेड पॉइंट्स देन हेड टू हेड गोल डिफरेंस। कि भाई अगर पॉइंट्स भी टाइट है दोनों के दोनों लेग में तो फिर आप देखोगे हेड टू हेड गोल डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस बात है अगर दोनों ही यहाँ पर टाइट है तो गोल डिफरेंस भी तो दोनों का ही बराबर हो गया ना जब दोनों मैचेस ड्रॉ हो गए। या फिर अगर आप चलो ठीक है एक मैच हुआ 2-1 से, ठीक है ना, एक टीम जीती, और दूसरा मैच हुआ यहाँ पर आपका 3-2 से, तो यहाँ पर फिर आप कैसे देखोगे। तो उसके बाद आता है आपका हेड टू हेड गोल स्कोर्ड, वहां आपकी लीग टाइटल डिसाइड होगी। तो भाई मेरे हिसाब से अल नसर आर गोइंग टू विन द टाइटल एनी हाउ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अब यहां पर बात कर लेते हैं अपने क्लब के बारे में। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉन्ट्स फेडरिको वेलवर्दे एट यूनाइटेड। भाई ओ माय भाई एक सेकेंड भाई, आई वॉन्ट फेडरिको वेलवर्दे, मतलब वो वेट ड्रीम्स होती है ना जहां पर आप मतलब शीघ्र पतन हो जाए आपका, नाइट फॉल हो जाए आपका, नॉट शीघ्र पतन, इट इज एक्चुअली शीघ्र पतन तो आपका वो हो जाए प्री इजैकुलेशन, बट यहां पर अगर आपका नाइट फॉल हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए आपको, ठीक है ना, उस तरह का यहां पर ये मूव होगा कि अगर रातों रात फेडरिको वेलवर्दे टू यूनाइटेड हो जाता भाई, आई थिंक हम सब यूनाइटेड फैंस के बिस्तर गीले हो जाएंगे, नॉट विद द अदर थिंग्स, बट भाई हम खुशी के मारे यहां पर दीवालें सफेद कर देंगे
इतनी बड़ी मूव होगी ये। लेकिन लुक एट द सोर्स भाई, क्रॉस डेली स्टार, भाई ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। एंड जैसा आपने रिपोर्ट पढ़ी भी होगी, मैड्रिड यहाँ पर प्लेयर्स फेडरिको वेलवर्दे को बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फेडरिको वेलवर्दे ने यहाँ पर जो टीम का पूरा हारमोनी थी ड्रेसिंग रूम की, वो डिसरप्ट कर दी। ये वो भाई, ये बातें करने से पहले अगर तुम्हें फेडरिको वेलवर्डे बेचना है, उससे पहले तो एम्बापे या विनीसियस में से कोई एक बेचो। वो दोनों तांत्रिक, वो दोनों यहाँ पे भतीजे मिलके यहाँ पे क्लब को बर्बाद करें, उनको पहले हटाओ। ये बंदा, ही इज द सोल ऑफ रियल मैड्रिड राइट नाउ। नो अदर प्लेयर कैरीज दैट हर्ट ऑन हिज स्लीव एंड प्लेस फॉर द बैज मोर देन दिस गाय। कोई और नहीं है यहाँ पे। तो इसको तो लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लाना चाहते हैं, लेकिन वो बेचना थोड़ी चाहेंगे ना। चुआमिनी स्टिल अ गेटेबल टारगेट। लेकिन हाँ, अब अगेन इन फुटबॉल भाई, यू नेवर नो, इन फुटबॉल यू नेवर नो यहाँ पे कि कब क्या कैसे हो जाए। बट द ट्रांसफर होल्ड्स ओनली 1% 2% प्रोबेबिलिटी टू गेट डन। तो वो तो मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। लेकिन इसके बाद वाले देखो ट्रांसफर्स डेफिनेटली यहाँ पर सीरियस हमारे लिए हैं। अब यहाँ पर वेटिंग ऑन एलिट एंडरसन कि भाई एलिट एंडरसन पे क्या रिएक्शन है यहाँ पर, आपकी मैन सिटी है नहीं है, और अगर मैन सिटी यहाँ पर डिले करिए तो कितनी देर बाद यहाँ पर यूनाइटेड कूदेगी इस ट्रांसफर के लिए। उसके अलावा आपके एंडरसन के साथ फाइनेंशियल टर्म्स एग्री नहीं हुए, लेकिन पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए। अब हमें एटलांटा के साथ बैठकर आपके जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो डिस्कस करने हैं। नो, उगार्ते इज गोइंग टू लीव द क्लब, और कैसेमीरो भी। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई उसके अकॉर्डिंग 3 मिडफील्डर्स हमें साइन कर रहे हैं। उसमें एक आपके हो सकते हैं आपके लेट्स से कि एलियट एंडरसन और चुआमेनी और कार्लोस बलेबा और मैथ्यूस फर्नांडिस और एडरसन। और यहाँ पर आप बात करोगे तो आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं एलेक्स वगैरह, तो वो नाम आपके अभी भी हैं। बट देन अगेन टाइलर एडम्स वगैरह का, एलेक्स स्कॉट वगैरह का आप देखोगे, उस बीच में कार्लोस बलेबा ने जिस तरह का क्रिप्टिक ट्वीट डाला था, क्रिप्टिक आपका सोशल मीडिया पोस्ट था, लग रहा है कि हाँ कार्लोस बलेबा के लिए यूनाइटेड वापस से जाएगी। लेकिन किस प्राइस ब्रैकेट पे आपकी ब्राइटन बेचने वाली है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो टॉप ऑफ द टेबल वाला जो इंटरेस्ट है वो हमने सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो अभी तक एलिट एंडरसन के लिए रखा है एंड कार्लोस बलेबा के लिए रखा है। अभी हमने यहाँ पर जो पर्सन टर्म्स एग्री करने वाला सीन है वो हमने अपनी बैकअप साइनिंग या स्कॉट डेप्थ साइनिंग आपके एडरसन के लिए अभी हमने अप्रोच रखा है। अब इस पे मैथ्यूस फर्नांडिस यहाँ पर कब तक आएंगे इस कॉन्वर्सेशन में और कब हम उनसे यहाँ पर डील करेंगे। लेकिन देखो सैंड्रो टोनाली का नाम अब एकदम से धीरे धीरे करके गायब होता जा रहा है एंड मुझे लग नहीं रहा कि सैंड्रो टोनाली हमारे रडार पे है। और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि सैंड्रो टोनाली अब कहीं ना कहीं किसी के रडार पे नहीं है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट है यहाँ पे। बट भाई आखिरी रिपोर्ट जो आज के हमारे बुलेटिन की है वो यही है कि अंदोनी इरायोला जो बॉर्नमथ के मैनेजर हैं इस सीज़न में, सीज़न के बाद वो लीव कर रहे हैं बॉर्नमथ, उनका नाम डिस्कस हुआ। लेकिन यहाँ पर अब यूनाइटेड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कैरिक हो रही है कि कैरिक कोई जॉब दे दी जाए। और मैं समझ पा रहा हूँ, देखो अब लोग यहाँ पर अपना ओपिनियन डेफिनेटली होल्ड करते हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर आपके कैरिक जो है वो लॉन्ग टर्म आपका एक प्लान नहीं हो सकते और इरायोला वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करोगे, इरायोला यहाँ पर आपके ला लीगा का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। बट देन अगेन भाई अगर सीवी देखा जाए तो दोनों का सीवी लगभग बराबर ही है। तो और प्लस इस क्लब के साथ और इन प्लेयर्स के साथ यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस माइकल कैरिक के पास है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपर हैंड ज़रूर रखेगी। और उसी वजह से यहाँ पर आपने देखा है कि इरायोला का नाम एकदम से अब टेबल से हटा दिया गया है। देखो भाई मैड्रिड हो या यूनाइटेड हो, दोनों को एक अच्छा मैनेजर और अच्छा मेरे हिसाब से डिसिप्लिनरियन चाहिए है जो उनके क्लब में हो रही बदतमीजियों को रोके। तो उस केस में यहाँ पर माइकल कैरिक ने ऑलरेडी काफ़ी डिसिप्लिन लाया है क्लब के अंदर एंड एवरी प्लेयर वांट्स टू वर्क विद माइकल कैरिक। तो वो चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब यहाँ से आपको अपनी ट्रांसफर विंडो प्लान करनी है। विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई कब यहाँ पर साइनिंग्स का जो हमें अंदाज़ा है वो लगना शुरू होगा। बट वॉट एवर इट इज़ भाई, ये जो पूरा इरायोला वाला सीन था आई थिंक ये एक्सपेक्टेड ही था। क्योंकि देखो यार, जब प्लेयर्स ओपनली आके बोल रहे हैं और जब मेरे हिसाब से कैरिक ने अपना काम बखूबी तौर पे किया है, गेटिंग द चैंपियंस लीग फुटबॉल विद द सेम स्क्वाड जिसके साथ हम यहाँ पर 2 गेम प्रीमियर लीग के लगातार जीत नहीं पा रहे थे। इट वाज अ बिग टास्क एंड ही कहीं ना कहीं फुलफिल्ड दैट टास्क विद हिज वर्क। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट भाई आप बता दो मुझे, आपको ये जो पेरेस की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या समझ आया, क्या नहीं आया, और अल नसर जीतेगी टाइटल या नहीं जीतेगी। एंड देन अगेन भाई बार्सिलोना अगर एक्शन लेती है तो कैसे एक्शन लेगी, एंड बाकी चीज़ों को लेकर भाई हम रोज़ आते हैं, डिस्कस करते हैं। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
एंड ऐसे ही हमारा कंटेंट एंजॉय करते रहिए। बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।